हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी एक प्रिंसिपल है। इट इज अ क्रिमिनल लॉ एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमें ये बताता है कि किसी भी पर्सन को एक सेम ऑफेंस के लिए एक से ज्यादा बार वेक्स नहीं किया जा सकता। No person shall be vexed more than once for the same offense। जिसका मतलब है कि अगर किसी एक पर्सन को एक ऑफेंस के लिए एक बार ट्रायल के बाद पनिशमेंट मिल चुकी है और उसने अपनी पनिशमेंट पूरी कर ली है, तो फॉर द सेम ऑफेंस ही कैन नॉट बी ट्राइड अगेन। उसे सेम ऑफेंस के लिए वापस से ट्राई नहीं किया जा सकता, प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। तो ये था डबल जियोपार्डी का प्रिंसिपल जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एज वेल एज अंडर दी सीआरपीसी देखने को मिलता है। तो आज हम देखने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में डबल जियोपार्डी कहां दिया है और क्या है, और साथ ही साथ क्रिमिनल लॉ में दैट इज सीआरपीसी में डबल जियोपार्डी कहां दिया है और क्या है, और फिर हम देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। सो फर्स्टली Article 20 Clause 2 of the Constitution of India deals with the principle of double jeopardy। तो Article 20 Clause 2 बोलता है कि no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once। अगर किसी एक पर्सन को एक बार किसी एक ऑफेंस के लिए पनिशमेंट मिल चुकी है ट्रायल के बाद, तो उसका कन्विक्शन और ट्रायल वापस नहीं किया जा सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एक पर्सन को थेफ्ट के ऑफेंस के लिए ट्रायल करके 3 इयर्स की पनिशमेंट मिल चुकी है, दोबारा उसी थेफ्ट के लिए उसका ट्रायल नहीं किया जा सकता है। ये बोलते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये राइट, ये प्रिंसिपल कहां से आया? ये राइट आया है आर्टिकल 21 से। आर्टिकल 21 talks about right to life। It says कि no person shall be deprived of his right to life and personal liberty except otherwise than the procedure established by law। किसी भी पर्सन से हम उसका राइट टू लाइफ नहीं ले सकते हैं। इसी के साथ साथ फ्रांसिस कोरली वर्सेस यूटी ऑफ दिल्ली में बोला गया था कि यहाँ पे आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ डज नॉट मीन्स अ mere animal existence, rather it means a right to live a dignified life। एक डिग्निफाइड, एक रिस्पेक्टफुल, एक पर्पसफुल, एक मीनिंगफुल लाइफ जीने का अधिकार हमें आर्टिकल 21 से मिलता है। और अगर हम किसी पर्सन को राइट अगेंस्ट डबल जियोपार्डी देंगे तो वो ही उसकी डिग्निफाइड लाइफ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसी से आता है आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का डबल जियोपार्डी का प्रिंसिपल। ये तो था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ डबल जियोपार्डी। अब हम देखेंगे क्रिमिनल लॉ प्रिंसिपल ऑफ डबल जियोपार्डी विच इज गिवन अंडर सेक्शन 300 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सेक्शन 300 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हमें बताते हैं कि हम जब किसी एक पर्सन को किसी एक ऑफेंस के लिए एक बार कन्विक्ट कर चुके हैं ट्रायल के बाद या फिर अक्विट कर चुके हैं, तो हम उसे दोबारा उस चीज के लिए, उसी ऑफेंस के लिए ट्राई नहीं कर सकते। यहाँ पे और भी वाइड डेफिनेशन दी गई है। इसी के साथ साथ यहाँ पे ये भी बोला गया है कि अगर हमने किसी एक पर्सन को किसी एक ऑफेंस के लिए ट्राई करके कन्विक्ट या अक्विट किया है, तो हम सेम ऑफेंस या सेम फैक्ट्स पे किसी और ऑफेंस जो चार्ज सेक्शन 221 के अंदर बनाया जा सकता था, उसके लिए भी दोबारा हम उसे ट्राई नहीं कर सकते हैं। तो सेक्शन 300 गिव्स अ मच वाइडर और ब्रॉडर एस्पेक्ट ऑफ डबल जियोपार्डी। तो बेसिकली सेक्शन 300 में भी डबल जियोपार्डी है, बट आर्टिकल 20 क्लॉज 2 से अगर हम कंपेयर करें तो ये एक बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट है। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है।
आर्टिकल 20 बात करते हैं कि अगर किसी एक पर्सन को ट्रायल के बाद कन्विक्ट किया गया है, सिर्फ तभी आप उसका उसी ऑफेंस के लिए दोबारा ट्रायल नहीं कर सकते हो। बट सेक्शन 300 में बोला गया है ऑट्रेफॉइस कन्विक्ट ऑट्रेफॉइस अक्विट, मतलब कि अगर आपने किसी एक पर्सन का एक ऑफेंस के लिए एक बार ट्रायल किया और उस ट्रायल में या तो वो अक्विट हुआ था या तो वो कन्विक्ट हुआ था, इन दोनों केसेस में आप उसी ऑफेंस के लिए उसका दोबारा ट्रायल नहीं कर सकते हो। तो ये एक डिफरेंस है जो कि आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के डबल जियोपार्डी और सेक्शन 300 के डबल जियोपार्डी में है कि आर्टिकल 20 क्लॉज 2 डबल जियोपार्डी is narrower than the section 300 CRPC double jeopardy। इसके बाद हम देखेंगे कि सेक्शन 300 डबल जियोपार्डी जो है वो कॉग्निट ऑफेंसेस पे भी एप्लीकेबल होता है, whereas आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का डबल जियोपार्डी डज नॉट अप्लाई ऑन दी कॉग्निट ऑफेंसेस। अब यहाँ बात आती है कि कॉग्निट ऑफेंसेस क्या होते हैं। तो सेक्शन 221 सीआरपीसी में कॉग्निट ऑफेंसेस के चार्जेस की बात की गई है। इसका मतलब है जब कोर्ट इज कंफ्यूज्ड और डाउटफुल कि इतने सारे ऑफेंसेस में से कौन सा चार्ज बनना चाहिए, तो कोर्ट क्या करते हैं, या तो वो सारे ऑफेंसेस का चार्ज बना देंगे या तो वो चार्ज बनाएंगे इन दी ऑल्टरनेट। तो वो होते हैं कॉग्निट ऑफेंसेस जिसपे सेक्शन 300 अप्लाई होता है पर आर्टिकल 20 क्लॉज 2 अप्लाई नहीं होता है। एंड लास्टली सेक्शन 300 इज अ कंडीशनल एप्लीकेशन सेक्शन। दैट मींस सेक्शन 300 के अंदर जो डबल जियोपार्डी का बार दिया गया है वो कंडीशनल है, उसके एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन क्या है? फर्स्ट एक्सेप्शन कि अगर कोई ऐसा कॉन्सिक्वेंस हुआ है जो पहले ट्रायल के टाइम पे नहीं हुआ था या फिर इट वाज नॉट नोन, इट वाज नॉट इन द नॉलेज ऑफ द पार्टीज, बट वो बाद में अकर हुआ है या बाद में उसकी नॉलेज हुई है, तो उस केस में एक बार ट्रायल कन्विक्शन अक्विटल के बाद दोबारा ट्रायल किया जा सकता है। सेकेंड एक्सेप्शन इज कि अगर किसी ऐसा ऑफेंस है जिसके लिए प्रायर पहले वाली कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं थी, तो इन दैट केस ऑल्सो द ट्रायल कैन बी कंडक्टेड आफ्टरवर्ड्स। बट ऐसी कोई एप्लीकेशन, ऐसा कोई कंडीशन आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में नहीं दिया गया है। That means Article 20 Clause 2 is absolute. It is not conditional. There are no exceptions to Article 20 Clause 2. तो ये थे Article 20 Clause 2 और Section 300 के exceptions and ये है double jeopardy का principle.